नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और हम देख रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो महिला एवं बाल जो अपराध है उसका नेक्स्ट टॉपिक आज। दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिनियम है आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और कब लागू हुआ, इसके अंतर्गत कौन सी धाराएं हैं, क्या चीज़ें हैं, वो पूरा हम देखेंगे आज। ये 2 या 3 जो वीडियो बनेंगे उसके अंतर्गत हम लेंगे इनको पूरा। तो आज देखिए जो धाराएं हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिनियम है वो कब का है, तो 2006 का। ये आप नोटिस करें इस चीज़ को, 2006 में ये अधिनियम लाया गया और 10 जनवरी 2007 में ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर और जो एक और है जगह पौंडीचेरी का जो रेनासाओ, उनको छोड़कर सभी जगह पर ये लागू कर दिया गया था। तो इसकी जो धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में हम देखते हैं। अधिनियम का जो संख्यांक है 6 और 2007 में ये 10 जनवरी 2007 में लागू हुआ है। तो देखिए धारा 1 क्या कहती है। तो इसका जो संक्षिप्त नाम है विस्तार और प्रारंभ, कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ लागू हुआ और इसका नाम कौन क्या है। तो नाम की बात करें तो ये आपने देख ही लिया, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इसका जो बाल विवाह को रोकने के लिए नाम दिया गया वो ये है। दोस्तों, क्या ज़रूरत पड़ी बाल विवाह के लिए रोकने की। समाज के अंदर जो कुरीति थी, यानी जो रीति रिवाज चल रहे हैं, जिसके अंदर बाल विवाह भी एक तरह से कुरीति है, जिसमें छोटी जो आयु है उसमें बालक बालिकाओं की शादी जो विवाह है वो फिक्स कर दिया जाता है और उसकी वजह से कई चीज़ों का सामना आगे जाके उन जो अवयस्क बालक है या बालिका है उसको करना पड़ता है। तो इसी को ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया है, ये अधिनियम लाया गया है और इसी के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका नाम हुआ, उसके बाद देखिए विस्तार। तो जम्मू कश्मीर, अभी आपको मालूम है कि अब वहाँ पर 35 से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और ये हट चुका है। तो अब ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया है। जब ये लागू हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं हम कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तथा पौंडीचेरी के रेनासाओ को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था। अब आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर पर भी जो संविधान है वो लागू है, तो जो कानून है वो भी स्वतः लागू होंगे। तो अब लागू है, ठीक है। उस समय जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था। आगे बात करते हैं इसका जो प्रारंभ है। यहाँ पर 3 चीज़ें हमने नोटिस करी। संक्षिप्त नाम हो गया, विस्तार हो गया और प्रारंभ। प्रारंभ की क्या बात करें तो यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब अधिनियम लाया गया। उस समय कोई तारीख फिक्स नहीं थी कि किस दिन लागू हो रहा है। तो ये देखिए आप, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। क्या नियत करे कि भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें भी नियत की जाए। एक अधिसूचना निकाली जाएगी और ये कौन करेगा, राजपत्र में अधिसूचना कौन, केंद्र सरकार उसको निकालेगी। तो ये जब निकलेगा तब तो ये फिर तारीख 10 जनवरी 2007 होती है। इस तरीके से फिर ये बात है, राज्य फिर उसका अमेंडमेंट यानी कि उस जो तारीखें राज्य लागू करेंगे वो उनकी तारीखें हो जाएगी। तो हमें तो 2006 इसको याद रखना है। बाल अधिनियम प्रतिषेध कब का है, तो 2006 का। लागू कब हुआ, तो 10 जनवरी 2007 को। ये मेन है हमारे लिए। फिर देखिए इसकी जो धारा 2 है वो क्या कहती है। इसकी धारा 2 है कि इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो, यानी कि यहाँ हम जब भी जो चीज़ें पढ़ेंगे, अगर वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो परिभाषाएं बात कर रहा हूँ वो परिभाषाएं जो लिखी हुई आएगी, तो बालक का मतलब क्या होगा, बाल विवाह का मतलब क्या होगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें हम यहाँ पे परिभाषाएं ले रहे हैं, वही आपको समझना है जब तक कि और कोई अलग से उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया हो। और ये उस जो अधिनियम का पत्रक है उसमें से ही आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे इसको लिया है, ये जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। बाकी एज इट इज़ हम वहाँ से वर्ड्स ले रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स को सिंप्लीफाई किया गया आपके लिए। बाकी वहाँ पे थोड़ा सा ये सब चीज़ें एक साथ आपको मिलेगी देखने के लिए जो अधिनियम है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 2 में जो परिभाषाएं हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं ले रहे हैं, उन परिभाषाओं का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं बालक। अब आप सब जानते हैं कि बालक क्या होता है, लेकिन इस अधिनियम में बालक क्या है उस चीज़ की हम बात करेंगे। बालक यानी कि
यदि पुरुष है तो वो 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, और यदि स्त्री है यानी कि बालिका है तो वो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। अब कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कि यदि किसी का जन्म आज, जब जैसे मान लीजिए वीडियो बन रहा है और आज की जन्म तारीख यदि उसकी वो 21वां जन्मदिन मना रहा है, यदि वो लड़का है और वो अपना 21वां जन्मदिन मना रहा है तो वो बालक नहीं रहता है, कल तक वो बालक था। आप इस बात को समझिएगा कि यदि आज जब आप वीडियो सुन रहे हैं या जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ, और ये तारीख यदि हम आज लेते हैं तो, और यदि उसका आज 21वां जन्मदिन वो मना रहा है, बालक है, लड़का है, और वो 21वां जन्मदिन मना रहा है, तो वो फिर बालक नहीं रह गया। उसके जो 21 साल पूर्ण हो गए, इस 21 वर्ष जीवन के पूर्ण हो गए हैं, और वो वयस्क माना जाएगा। वयस्क यानी कि मतलब वो यहाँ पर वो बालक नहीं माना जाएगा, यहाँ की जो डेफिनेशन है। अच्छा, बालिका के लिए बात करें हम, तो बालिका यानी कि लड़की के लिए बात करें, नारी के लिए बात करें, स्त्री के लिए बात करें, तो उसका यदि 18वां जन्मदिन आज है, उसके जन्मदिन जो मन रहे हैं उस वो 18वां जन्मदिन यदि आज की तारीख है, तो वो तारीख में वो क्या हो गई, उसमें वो बालक नहीं कहलाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें आपके लिए क्लेरिफाई हो चुकी कि बालक किसको माना जाएगा, बाल विवाह के अंदर बालक किसको माना जाएगा, तो वो इसको माना जाएगा। यानी कि आज की तारीख के दिन वो 21 वर्ष पूर्ण कर लिया, बालक लड़का है तो, और लड़की है तो 18 वर्ष पूर्ण कर लिया। अब बात करते हैं बाल विवाह की। तो यदि दोनों पक्षकारों में से कोई एक भी बालक हो, बाल विवाह का मतलब क्या हुआ, बाल विवाह का मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों के दोनों ही बालक हो। उन दोनों पक्षकारों में से, लड़का या लड़की दोनों में से, या तो लड़का 21 से कम हो, ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु का हो, लेस देन 21, या फिर जो लड़की है वो लड़की 18 से कम हो, 18 वर्ष से कम। इन दोनों में से कोई भी एक यदि अपनी जो शर्त है उसको पूर्ण नहीं कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, बाल विवाह कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बंधन में आने वाले पक्षकार, कोई भी ऐसा पक्षकार जिसका विवाह उसके द्वारा अनुष्ठानित किया जाता है या किया, ये जो हम बात पढ़ेंगे, कहीं कहीं आप शब्द देखेंगे कि बंधन में आने वाला पक्षकार, हमारे जो टॉपिक है उसके अंदर यदि ये शब्द आता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वो जो विवाह कर रहे हैं उन दोनों में से लड़का या लड़की, दोनों जो विवाह अनुष्ठानित कर रहे हैं उन दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी, ये धारा 16 की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी है। अधिकारी मतलब उसके लिए नियुक्त किया जाता है कि भाई बाल विवाह हो रहा है या नहीं, तो उसको देखे वो और उस चीज़ को आगे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो उसके लिए ये चीज़ें, तो ये भी किस में है, ये परिभाषा किस में आ रही है, सब धारा 2 के अंतर्गत। यदि ये चीज़ें आती है तो आप देखें कि ये किस में आ रहा है, धारा 2 के अंतर्गत। यदि परिभाषाओं की बात आ रही है तो आपके नॉर्मल सा प्रश्न बनता है कि मान लीजिए जो बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत आएगी, तो फिर वो किस धारा के अंतर्गत आएगी, धारा 2 के अंतर्गत आएगी। इस तरीके से प्रश्न आपके वहाँ पे हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए जिला न्यायालय। जिला न्यायालय क्या है, कुल मिला के जो बाल विवाह है उस बाल विवाह का जो जो केस जाएगा, ये अगर विवाद जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, तो देखिए उस ये जो प्रक्रिया ये किस में जाएगी, तो ये जिला न्यायालय में जाएगी। अब जिला न्यायालय के अलावा भी और न्यायालय है, ये भी एक टॉपिक के अंदर शामिल हो गया। यानी कि या तो वो जिला न्यायालय के अंदर जाएगा केस, ये जो जाएगा, यहाँ नहीं गया, ठीक है, यहाँ नहीं गया तो कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं गया तो फिर वो जाएगा जहाँ अधिनियम 1984 जो भाग 66 है कि धारा 3 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय। अगर यहाँ जिला न्यायालय में नहीं गया तो वो फिर कहाँ जाएगा, तो कुटुंब न्यायालय में। मान लीजिए आपका ये प्रश्न आ गया कि बाल विवाह प्रतिशत 2006 अधिनियम के अंतर्गत यदि जो बाल विवाह का वाद विवाद है या बाल विवाह की जो प्रक्रिया है उसमें से आपके ऑप्शन आ गए और एक आ गया कुटुंब न्यायालय, तो क्या ये सही है, या ऐसे 2-3 आ गए उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी वाला या फिर नहीं है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये कुटुंब न्यायालय भी उसमें शामिल है, यहाँ पे सुनवाई हो सकती है। यदि जहाँ कुटुंब न्यायालय उपस्थित नहीं है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि कुटुंब न्यायालय है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे सिविल न्यायालय नहीं है, इसको पढ़ें, वहाँ कोई जो सिविल न्यायालय है तब वह उसमें लागू होगा। फिर आरंभिक अधिकारिता रखने वाला प्रधान सिविल न्यायालय ये भी शामिल हो सकता है, या फिर प्रधान सिविल न्यायालय और उसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य सिविल न्यायालय भी जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करे जिसे ऐसे अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। यानी कि न्यायालय
राज्य सरकार उसको राजपत्र में सूचना अधिसूचना जारी करके ये चीज़ नोटिफाई, ये जो अधिसूचना के बाद में निकालती है कि भाई ये न्यायालय भी इस सुनवाई के लिए उपयुक्त है या कार्रवाई कर सकता है, तो वो न्यायालय भी इसमें शामिल हो सकता है। तो आप देख लीजिए, जिला न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, उसके बाद में ये फिर प्रधान सिविल न्यायालय। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें, ये सभी जो कोर्ट हैं वो कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। यदि आपको कहीं ये लिखा हुआ मिलता है कि अवयस्क, अवयस्क, तो ये क्या है? तो ये अलग चीज़ हो गई। एक तो हो गया बालक जो शब्द पढ़ा, एक ये अवयस्क। अवयस्क का मतलब है कि अधिनियम 1875 का जो भाग 9 है कि उपबंध के अधीन यह माना जाता है कि वह उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की। अवयस्क की बात हो गई 18 वर्ष से कम जो आयु हम बात करते हैं, जैसे मताधिकार का प्रयोग करते हैं 18 वर्ष तक, तो 18 वर्ष मताधिकार के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे शादी के लिए वो चीज़ फिर अलग हो गई है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर है धारा 3। धारा 3 क्या कहती है? तो धारा 3 कहती है कि बाल विवाह का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक हैं विकल्प पर शून्यकरण होना, यानी कि वो जो विवाह करवा दिया गया रिश्तेदारों द्वारा, माता पिता द्वारा या मित्रों द्वारा या किसी के भी द्वारा, और जो दोनों में से कोई भी नाबालिग यानी कि बालक नहीं था, ठीक है, बालक है यानी कि, और तब विवाह हो गया, तो उस विवाह का क्या क्या हो सकता है? तो वो विवाह शून्य हो सकता है। कब हो सकता है? किस स्थिति में? प्रत्येक बाल विवाह जो चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ के या पूर्व या पश्चात अनुष्ठापित किया गया हो, विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर शून्यकरण। अब इस बात को समझें कि मान लीजिए अधिनियम बना 2006 में, ठीक है, उससे पहले किसी ने विवाह किया है या उसके पश्चात किसी ने विवाह किया है, और विवाह के समय वो क्या था? बालक था, नाबालिग हम बोलते हैं, बालक था। तो बालक था और विवाह हो गया। अब जब वो वयस्क हो गया, यानी कि वो थोड़ा सा उस उम्र से ऊपर चला गया, या अभी भी वो बालक ही है, और वो कहता है कि मुझे अब ये मान्य नहीं है शादी, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वो विवाह क्या हो जाएगा? शून्यकरण, वो खत्म हो जाएगा, वो विवाह मान्य ही नहीं होगा। किस स्थिति में? देख लीजिए, विवाह होने के ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था विकल्प पर, यानी कि वो खुद चाहे उस विवाह को नामंजूर कर दें। यदि वो खुद उस विवाह को नहीं रखना चाहता है तो फिर वो शून्य हो जाता है। किसी बाल विवाह को अकृतता की डिग्री द्वारा खारिज करने के लिए विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा ही जो विवाह के समय तक बालक था जिला न्यायालय में अर्जी फाइल की जा सकेगी। अब देखिए, ये जो शून्य करवाना है, ये कौन करवा सकता है शून्य? ये शून्य वही करवा सकता है जिसने शादी करी और उस समय वो क्या था? बालक था। वो क्या था? बालक था। ये अर्जी लगा सकता है, ठीक है, ये अर्जी लगा के उसको शून्य करवा सकता है। या फिर यदि अर्जी फाइल करते समय यदि अर्जीदार अवयस्क है, अभी भी जब वो लगा रहा है तब भी वो नाबालिग ही है, बालक ही है, तो फिर क्या है? तब अर्जी उसके संरक्षक भी इसको शून्य करवा सकते हैं। संरक्षक यदि नहीं करवाना चाह रहे, मित्र जो है उसके जो निकट रिश्तेदार बोल सकते हैं वो है इसको, या फिर जो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी है वो भी इसको शून्य करवा सकते हैं यदि बालक चाह रहा है, यानी कि जो विवाह वाला व्यक्ति है उन दोनों पक्षों में से कोई एक चाह रहा है तब। फिर देखिए, इस धारा के अधीन अर्जी कभी भी फाइल की जा सकती है, जो यदि बालक है तो कभी भी फाइल की जा सकती है। यदि फिर वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है या लड़की 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेती है, दोनों 18 और 21 पूर्ण कर लेते हैं, और उसके बाद यदि वो बोले कि 5 साल 10 साल बाद भी हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं है। फिर कब है? तो परंतु अर्जी फाइल करने वाले बालक की वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूरे करने से पूर्व। मान लीजिए लड़का 21 वर्ष से पहले शादी कर ली, अब वो 21 वर्ष पे उसकी वो बालक हो रहा है, तो 23 वर्ष से पहले पहले वो उसको शून्यकरण करवा सकता है। फिर ऐसा नहीं कि वो 10 साल 20 साल निकल गए कि अब हम शून्यकरण करवाने जा रहे हैं। इसका एक समय है, तो वो समय कब है? वो जो वयस्क हो रहे हैं और उस वयस्क के बाद के 2 वर्ष से पूर्व वो जाके अर्जी फाइल कर सकते हैं। फिर इस धारा के अधीन अकर्तता की डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय जो है वो क्या करेगा? तो विवाह के दोनों पक्षकारों और उनके माता पिता या उनके संरक्षकों को निर्देश देते हुए आदेश करेगा। क्या आदेश करेगा?
कि वे यथास्थिति दूसरे पक्षकार, उसके माता पिता या संरक्षक के विवाह के अवसर पर उसको दूसरे पक्षकार से प्राप्त धन, मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी मूल्यवान वस्तुओं, आभूषण या अन्य उपहारों के मूल्य के बराबर रकम और धन लौटा दें। देखिए, इस बात को समझिए कि मान लीजिए ये दो पक्ष हैं, एक है वधू का, वर का, तो इन दोनों में से चाहे इसने इसको दिए हों या इस पक्ष ने इसको दिए हों, तो न्यायालय यदि ये आदेश करेगा कि आप इसने इसको दिए हैं, इधर से इधर गया या फिर इधर से इधर, तो जिधर भी गया है वो जो उपहार और धन है वो वापस, चूंकि शादी शून्य हो रही है, विवाह शून्य हो रहा है, तो वो उपहार एक दूसरे को लौटा दे जो भी लिए गए हैं। ये इसका पूरा तात्पर्य है। परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध पक्षकारों को जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह कारण दर्शित करने के लिए ऐसा आदेश क्यों नहीं पारित किया जाए, सूचना नहीं दे दी। अब इस बात, ये जो लाइन है इसकी बात को समझिए कि ऐसे नहीं कि डायरेक्ट न्यायालय आदेश दे दे कि आप जाके और उनका जो उपहार है वो वापस कर दिए। उनको पहले बुलाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा कि क्यों नहीं ऐसा आपको आदेश पारित किया जाए कि आपने, तो यदि वो सिद्ध करते कि हमने कोई उपहार लिए ही नहीं या दिए ही नहीं, तो फिर यहाँ पे लेन देन की कोई बात ही नहीं आएगी। यदि दोनों पक्षों में से कोई ऐसा कुछ कह रहा है कि नहीं मैंने दिया था और मुझे वापस चाहिए, तो फिर वो स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं कि न्यायालय अपने हिसाब से ही डायरेक्टली कोई भी रकम तय कर दे। उस बात को, उस जो विवाद है उसको सुनेंगे, उसके बाद में ये चीज़ लागू की जाएगी, इस पे निष्कर्ष पे पहुंचेगा न्यायालय। तो ये था जो हमारा पार्ट 1 था आज का बाल विवाह के लिए। उसके बारे में और भी धाराएं हैं, उनको हम व्यवस्थित आगे करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंतर्गत, उसमें भी नहीं होगी तो नेक्स्ट और वीडियो लाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसके अंतर्गत निश्चित ही लाभदायक होगा। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बिल्कुल अधिनियम, जो भारत सरकार का जो अधिनियम निकला है उसके अंतर्गत ही, हाँ थोड़ा सा सरलीकरण आपके कहीं शब्दों में किया गया हो ताकि आपको थोड़ा सही समझ में, वहाँ पे थोड़ा जो भाषा है उसके अंतर्गत आपको कठिनाई महसूस हो सकती है, तो वो सरल किया गया है। बाकी ये बिल्कुल अधिनियम वहीं से लिया गया है, तो आप निश्चित रहिए कि टॉपिक में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो या ऐसा कोई बिल्कुल नहीं आएगा, कहीं संभावना नहीं है। तो आप निश्चित होकर इस टॉपिक को यहाँ से क्लियरिफाई कर सकते हैं। और आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुँचाएं। ये धन्यवाद दोस्तों।